भूतिया हवेली का रहस्य। रात के ठीक 12 बजे अजय और उसके दोस्त वीरान पड़ी काला कोठा हवेली के सामने खड़े थे। गांव के बुजुर्गों ने इस हवेली के बारे में अजीब बातें बताई थीं। जो भी वहां गया वापस नहीं आया। पर अजय और उसके दोस्त भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। चलो देखते हैं, आखिर अंदर ऐसा क्या है, अजय ने हंसते हुए कहा। दरवाजे पर झंग लगा था, लेकिन हल्का धक्का देते ही वह चरू की भयानक आवाज के साथ खुल गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च जलाकर वे अंदर घुसे। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और हर तरफ सन्नाटा, मानो वहां सालों से कोई आया ही ना हो। यहां तो कुछ भी नहीं है, रोहित ने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। कौन आया है मेरी हवेली में? एक धीमी लेकिन डरावनी आवाज गूंज उठी। सभी ठिठक गए। कौन है वहां? विशाल ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। बस एक परछाई दीवार पर हिलती हुई दिखी। अचानक रोहित जोर से चीखा। सबने देखा, रोहित हवा में उठा हुआ था, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ रखी हो। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वह तड़प रहा था। भागो! अजय चिल्लाया और सब जान बचाकर दौड़ पड़े। बाहर आते ही सबने रोहित को देखा। वह होश में था, लेकिन उसकी गर्दन पर काले नीले निशान थे। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। अगली सुबह गांव के पुजारी को बुलाया गया। उन्होंने कहा, यह हवेली श्रापित है। यहां एक आत्मा रहती है जो किसी को जिंदा बाहर नहीं जाने देती। लेकिन तुम सब बच गए, क्योंकि कोई तुम्हारी रक्षा कर रहा था। लेकिन रोहित की गर्दन पर निशान कैसे आए? अजय ने डरते हुए पूछा। पुजारी ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि वह आत्मा उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर कोई और था जिसने उसे रोक दिया। उस रात जब अजय अपने कमरे में सो रहा था, तो अचानक उसकी खिड़की खुल गई। हल्की हवा अंदर आई और फिर उसके कानों में एक धीमी मगर जानी पहचानी आवाज आई। इस बार तो बच गए। लेकिन अगली बार? अजय ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। सिर्फ खिड़की से आती ठंडी हवा और एक परछाई जो धीरे धीरे गायब हो रही थी। अगली सुबह अजय ने पुजारी से हवेली के इतिहास के बारे में पूछा। पुजारी ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, अजय, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे दादा इसी हवेली में रहते थे? सालों पहले जब यहां का राजा इस हवेली में रहता था, तब तुम्हारे दादा उसके सबसे भरोसेमंद सेवक थे। लेकिन एक दिन राजा को किसी ने मार दिया और तुम्हारे दादा पर आरोप लगा दिया गया। उन्हें गांव वालों ने मार डाला और तब से यह हवेली श्रापित हो गई। शायद इसी वजह से तुम्हें किसी ने बचाया। अजय अवाक था। क्या वह आत्मा उसके पूर्वज की थी? क्या वह उसे कोई संदेश देना चाहती थी? वह सोच ही रहा था कि अचानक खिड़की फिर से खुली और वहीं जानी पहचानी आवाज गूंज उठी। सच जानना है तो वापस आओ, हवेली इंतजार कर रही है।